दोस्तों, एक व्यक्ति जो कि अपने दोस्त के साथ किसी काम से मुंबई गया होता है और उस काम को करते करते उन लोगों को बहुत ज्यादा देर हो जाती है, लगभग रात होने वाली होती है। तभी वे दोनों सोचते हैं कि आज यहीं मुंबई में ही रुक जाते हैं। तभी जो उसका दोस्त होता है वह उस व्यक्ति से कहने लगता है कि मुझे यहाँ की एक होटल के बारे में पता है, हम लोग आज वहीं रुक जाएंगे और वहीं खाना पीना खाएंगे। तो दोनों दोस्त मिलकर उस होटल में पहुंच जाते हैं और होटल में पहुंचने के बाद मैनेजर से मिलकर वहां की एक रूम को बुक करवा देते हैं और वहीं अच्छे से खाना पीना खाते हैं। दोस्तों, 10 बजने का समय हो रहा होता है। तभी जो उसका दोस्त होता है उस व्यक्ति से कहने लगता है कि यहाँ लड़कियों का भी इंतजाम होता है, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए लड़कियों की इंतजाम कर सकता हूँ। दोस्तों, वो जो व्यक्ति होता है उसकी जो पत्नी होती है वह लगभग 5 सालों से उसके साथ नहीं रह रही होती है, जिसके कारण उस व्यक्ति को भी लड़कियों की चाहत होने लगी थी, जिसके चलते वह अपने दोस्त से कहने लगता है कि यदि तुम बोल रहे हो कि लड़कियों की इंतजाम हो जाएगी तो ऐसा करो, तुम मेरे लिए लड़कियों का इंतजाम कर ही दो जब तक मैं शराब का इंतजाम करता हूँ। दोस्तों, जो उस व्यक्ति का दोस्त होता है वह मैनेजर के पास पहुंच जाता है और लड़कियों के लिए बातें करने लगता है। जो मैनेजर साहब होता है वह उस व्यक्ति के दोस्त से कहने लगता है कि ठीक 20 मिनट के बाद आपके रूम में एक लड़की पहुंच जाएगी। दोस्तों, उसके बाद जो वह व्यक्ति का दोस्त होता है वह उस व्यक्ति के पास रूम में चला आता है और दोनों दोस्त बैठकर मस्त शराब पी रहे होते हैं। ठीक 20 मिनट बाद एक लड़की जो होती है उसी रूम में चली आती है। उस रूम के पास जैसे ही पहुंचती है, दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसका जो पति होता है वह किसी अपने एक दोस्त के साथ शराब पी रहे होते हैं। जब उनको वह देखती है तो वह हैरान हो जाती है, वह सोचने लगती है, वह व्यक्ति भी सोचने लगता है कि आखिर मेरी ये जो पत्नी है वह इस होटल में क्या कर रही है। दोस्तों, यह जो लड़की थी पहले बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही 5 सालों बाद वह उसका जो पति होता है उसको देखता है तो वह देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वह जो उसका चेहरा होता है वह पूरी तरह मार खा गया होता है। और जब वह अपने पति के साथ रह रही होती है तो वह हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही होती है, लेकिन एक घटना के कारण यह जो लड़की है वह अपने पति से दूर चली जाती है और कोठे में जाने के लिए मजबूर हो जाती है। दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरी अंत तक वीडियो को सुनिएगा और देखिएगा। और वीडियो यदि पसंद आती है तो एक लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ इसी वीडियो में, पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम होता है दिनेश, वह बहुत ही अच्छे परिवार से होता है साथियों, और उसकी जो पत्नी होती है स्नेहा होती है, वे लोग बड़े हंसी खुशी सभी परिवार रह रहे होते हैं। लेकिन उनके जीवन में एक हादसा हो जाता है और वो हादसा वह ऐसा होता है कि उस हादसे में उन लोगों का घर जो है वह पूरी तरह जलकर खाक हो जाता है, उनके लिए कुछ भी नहीं बचता, पूरे घर का सामान जल चुका होता है। तभी जो ये दोनों पति पत्नी होते हैं वह बहुत ज्यादा दुखी रहने लगते हैं। यह जो दिनेश होता है वह और बहुत ज्यादा दुखी सा रहने लगता है, क्योंकि इस हादसे में उस आग की लपेट में आकर जो इसके माता पिता होते हैं वे उसी आग की लपेट में जलकर मर जाते हैं, जिसके चलते यह जो दिनेश होता है वह और बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है, क्योंकि उसके माता पिता का छाया उसके सर से हट चुका था। उनके जाने के बाद दिनेश को समझ आ रहा था कि माता पिता के जीवन में होने से कितना अलग प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस प्रकार से वे लोग दुखी दुखी जीवन जी रहे होते हैं। तभी एक दिन वह अपनी पत्नी स्नेहा से कहने लगता है कि अब हमारे पास न तो रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए कुछ सामग्री है, न पहनने के लिए कुछ कपड़ा है। तुम ऐसा करो कि तुम अपने मायके चले जाओ, मायके में तुम अभी अच्छे से अपनी जीवन बिताती रहो जब तक मैं अपने लिए एक अच्छा सा मकान न बना लूं। दोस्तों, ये जो स्नेहा होती है वह सोचने लगती है कि आखिर करे तो करे क्या, और वह आखिर अपने जो पति दिनेश होता है उनकी बातों को मानकर वह अपने मायके चली जाती है।
दोस्तों यहाँ जो दिनेश होता है वहां भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे अपने ससुराल में चला जाता है। जैसे ही ससुराल में 2-3 दिन काटता है, फिर वहां सोचने लगता है कि हमारी जिंदगी आखिर कैसे चलेगी, हमें अभी अपनी घर बनाना है। यही सोच के कारण वहां जो दिनेश होता है वहां किसी काम की तलाश करने के लिए एक दूर शहर में चला जाता है और उस शहर का नाम लखनऊ होता है। लखनऊ में जाने के बाद वह अपनी काम की तलाश करने लगता है। बहुत ज्यादा काम तलाश करने के बाद उसे एक बढ़िया काम भी मिल जाता है। लगभग 1.5 सालों तक वह जो दिनेश होता है वह उस काम को कड़ी मेहनत के साथ करता है और अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है और उसी पैसों से अपने लिए अच्छा सा घर बना लेता है। लेकिन इन्हीं 1.5 सालों में यहाँ जो उसकी पत्नी स्नेहा होती है वह किसी दूसरे लड़के के प्रेम जाल में फंस जाती है और उसी प्रेम जाल संबंध के चलते वह उस लड़के के साथ भाग जाती है। तभी जो उसके माता पिता होते हैं अपने दामाद दिनेश के पास फोन लगाकर कहते हैं कि जो स्नेहा है वह किसी लड़के के साथ भाग गई है। जब यह सब बातें ये दिनेश सुनता है तो वह बड़े हैरान और परेशान हो जाता है। दोस्तों यह जो दिनेश होता है वह अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और वह बहुत सुंदर भी होती है, जिसके चलते वह जो दिनेश होता है वह अपनी पति को बहुत ज्यादा ढूंढने का प्रयास भी करता है। बहुत ज्यादा ढूंढते ढूंढते उसके मन में एक बात आती है, मेरी पत्नी इतनी सुंदर थी और मेरे को ठुकराकर चली गई है, यदि मैं उसको ढूंढता हूं और वह मिल भी जाती है तो वह मेरे साथ रहेगी या नहीं। ऐसा सोचकर वह दिनेश होता है वह अपनी पत्नी को ढूंढना बंद कर देता है और सोचने लगता है कि ये तो एक तरफा प्यार है, वो तो अपने प्यार के चक्कर में भागकर चली गई। ये सोचकर वह जो दिनेश होता है वह और बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है और बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगता है और पैसे कमाकर एक बहुत बड़े बिजनेस स्टार्ट कर लेता है और उसी बिजनेस के दम पर वह बहुत बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खरीद लेता है और बहुत सारे नौकर चाकर भी रखने लगता है। इस प्रकार से जो दिनेश होता है वह अपना जीवन जी रहा होता है। और यह जो लड़की होती है स्नेहा इसकी पत्नी, वह जिस लड़के के साथ भागकर चली गई होती है वह जो लड़का होता है कुछ दिनों तक स्नेहा की मदद ले लेता है। उसके बाद उस स्नेहा को एक कोठे में ले जाकर बेच देता है और उसके बदले वह पैसे ले लेता है। इस प्रकार से स्नेहा जो होती है एक कोठे में चले जाती है और कोठे की मालकिन के हिसाब से वहां रहने लगती है, क्योंकि जो कोठे की मालकिन होती है वह स्नेहा को बहुत ज्यादा डराया धमकाया करती थी और उसके जिस्म को बेचकर वह पैसे कमाने लगती है। इस प्रकार से स्नेहा उस कोठे की जंजाल भरी जिंदगी से दूर होने के लिए, वहां कोठे से भागने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास भी करने लगती है, लेकिन उसका प्रयास सभी विफल जाता है, क्योंकि जो कोठे की मालकिन होती है वह हर बार जब जब भी वह भागने का प्रयास करती थी तो उसे देख ही लेती थी। इसके चलते वह जो स्नेहा होती है वह कोठे से कभी भाग ही नहीं पाती है और सेक्स वर्कर के रूप में वही काम करने लग जाती है, क्योंकि जो कोठा की मालकिन होती है वह इस कदर उस स्नेहा को डराया धमकाया करती थी कि यदि तुम यहां से भागने की भी प्रयास करेगी तो यदि इस अगली बार यदि पकड़े जाती हो तो तुम्हारे चेहरे को पूरा तेजाब से जला दिया जाएगा। और इसी डर के कारण वह मजबूरन और भागने का प्रयास भी नहीं करती और एक सेक्स वर्कर के रूप में उस कोठे में काम करने लगती है। और दोस्तों यह जो और कुछ ही दिनों बाद इस लड़की स्नेहा की तबीयत जो है वह अचानक से खराब हो जाती है और यह इसकी तबीयत इस कदर खराब होती है कि उसकी तबीयत जो है ठीक ही नहीं हो रही होती है। तो कोठे की जो मालकिन होती है वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है स्नेहा से और स्नेहा को उस कोठे से निकाल फेंकती है और उसे भग जाने के लिए कह देती है। इस प्रकार जो स्नेहा होती है वह उस कोठे से निकाल दिया जाती है और स्नेहा जो है वह दर दर इधर उधर ठोकरे खाते हुए भटक रही होती है और सोचने लगती है कि यदि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, यदि घर जाऊंगी अपने मायके में जाऊंगी तो मेरे घर वाले लोग जो है वे लोग मुझे जिल्लत भरी निगाहों से
देखेंगे और जो समाज वाले हैं वे लोग भी मुझे मेरे मुंह पर थूकेंगे कि कैसी लड़की है, एक पति के होने के बावजूद वहां किसी दूसरे लड़के के साथ कैसे भग गई। यह सोचकर जो है, यह स्नेहा जो होती है वह अपने न ही अपने पति के पास जाती है और न ही अपने मायके अपने परिवार वालों के पास जाती है। इस प्रकार से यह जो स्नेहा होती है वह दर दर इधर उधर भटकते रहती है। तभी एक दिन वह मुंबई की एक होटल में पहुंच जाती है और होटल के मैनेजर से बात करने लगती है और कहती है कि यदि आपके होटल में यदि लड़कियों की जरूरत हो तो मैं उसकी पूर्ति कर सकती हूँ और मैं उसके बदले आपसे पैसे भी नहीं लूंगी और जो ग्राहक होंगे उन्हीं से पैसे लिया करूंगी। इस प्रकार जो है, जो होटल का मैनेजर होता है उस लड़की स्नेहा की नंबर को ले लेता है। उसके बाद क्या होता है साथियों, जो ये दिनेश होता है एक दिन किसी काम से वहीं मुंबई शहर में गया होता है, लेकिन उस दिन कुछ काम ज्यादा हो जाता है जिसके चलते उन लोगों को वहीं रात रुकना पड़ जाता है और वे लोग उसी होटल में एक कमरे बुक करवा लेते हैं और उसी कमरे में उस रात को बिताने लगते हैं और अच्छे से खाना खाते हैं। तभी 10 बजने का समय हो चला होता है। तभी जो उसका दोस्त होता है वह उस व्यक्ति दिनेश से कहने लगता है कि यह लड़कियों की व्यवस्था हो जाती है, यदि तुम चाहो तो मैं लड़कियों की व्यवस्था तुम्हारे लिए कर दूंगा। दोस्तों, यह जो दिनेश होता है वह अपने पत्नी से बहुत दिनों से दूर रह रहा होता है, जिसके चलते उसे संबंध बनाने की इच्छा भी होने लगती है, जिसके कारण वह अपने दोस्त से कहकर लड़कियों का इंतजाम करवा लेती है। जब दोनों दोस्त अपने रूम में बैठकर शराब पी रहे होते हैं तभी बताए हुए समय पर एक लड़की आ जाती है और वह लड़की और कोई नहीं होती, दरअसल वह लड़की जो होती है उसी की पत्नी स्नेहा होती है और उन्हीं के द्वारा बुलाया गया होता है। जब लड़की जो है वह अपने पति को देखता है तो वह तुरंत उल्टे पांव वापस लौटकर चली जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मेरा पति यहाँ क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से जो वह लड़की स्नेहा होती है वह जब होटल से वापस लौट रही होती है तब उसको बहुत देर हो चुका होता है, क्योंकि उसका जो पति दिनेश होता है वह भी उसको देख चुका होता है। तब वह जो दिनेश है वह दौड़ते हुए उस रूम से निकलने लगता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी स्नेहा को पुकारने लगता है कि स्नेहा रुको, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। इस प्रकार से जो उसका पति दिनेश होता है वह स्नेहा के पास चला जाता है और वह जब उसको रुकने के लिए बोलता है तो स्नेहा वहीं पर रुक जाती है और वह अपनी पत्नी से कहने लगता है कि आखिर यहाँ तुम कैसे इस होटल में क्या कर रही हो। तभी जो उसकी पत्नी होती है वह रोने लगती है और कहने लगती है कि आखिर मैं क्या कहूँ आपसे, मैं आपसे आंखों से आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आपको धोखा दिया है, मैं किसी लड़के के साथ भग गई थी। तब जो उसका पति होता है वह उससे कहने लगता है कि देखो कोई बात नहीं, भग गई थी तो भग गई थी, अब बता दो आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी, तुम तो अपने उस प्यार के साथ अच्छे से जीवन जी रही होगी, यही मैं सोच रहा था, लेकिन तुम यहाँ इस होटल में क्या कर रही हो। इस तरह से जब वह व्यक्ति दिनेश अपने पत्नी से कहने लगता है तो उसकी जो पत्नी होती है वह अपने साथ घटे पूरे घटनाक्रम को बताने लगती है। वह कहती है कि जब मैं आपको छोड़कर चली गई थी तब मैं एक लड़के के साथ भाग गई, उसके बाद जो वह लड़का है कुछ दिनों तक अपने पास मुझे रखा और कुछ दिन रखने के बाद वहां एक कोठे में ले जाकर बेच देता है और उस कोठे की मालकिन जो होती है वह भी मुझे कुछ 5 सालों तक वह अपने पास रखती है और 5 सालों तक मैं उसके पास सेक्स वर्कर के रूप में भी काम कर रही होती हूँ। तभी एक दिन अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है जिसके कारण जो कोठे की मालकिन होती है वह अभी मुझे अपने कोठे से निकाल देती है। तभी मैं इधर उधर दाने दाने के लिए मोहताज हो चुकी होती हूँ। तब मैं इसी होटल में आकर मैनेजर से बात करके इसी होटल में एक महिला इंटर्न
एंटरटेनमेंट के रूप में काम कर रही हूँ। यही लोगों को मनोरंजन करके पैसे कमाकर अपने खाने पीने का इंतजाम कर लेती हूँ। इस प्रकार जब वहां महिला स्नेहा होती है, अपने पति को बताती है, तो जो उसके पति है वह बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और दंग रह जाते हैं। तभी वह अपनी पत्नी से कहने लगता है कि यदि तुम्हें मुझ पर 1% भी विश्वास होता तो तुम आज मेरे साथ अच्छे से जीवन जी रही होती, बहुत अच्छी जिंदगी तुम्हारी चल रही होती। तुमने मेरे ऊपर 1% भी विश्वास नहीं किया, इसी का भुगतना तुम भुगत रही हो। तब उसकी जो पत्नी स्नेहा होती है वह अपने पति से कहने लगती है कि अब मैं आपसे क्या कहूं। तभी जो उसका पति दिनेश होता है वह अपने पत्नी से कहने लगता है, जो हो गया सो होगा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अब भी अपनी अर्धांगिनी बनाकर अपने साथ अपनी घर ले जा सकता हूं। तभी जो उसकी पत्नी स्नेहा होती है वह अपने पति दिनेश के कदमों में गिर जाती है और रोने लगती है। जो उसका पति दिनेश होता है वह अपनी पत्नी स्नेहा को बड़े ही प्यार से उठाता है और उसे अपनी दोबारा पत्नी के रूप में स्वीकार कर अपने घर ले जाता है और वह अच्छे से वे दोनों अपनी जीवन जीने लगते हैं। इस तरह से इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक जो रिश्ता होता है वह विश्वास के डोर पर बंधा होता है। यदि यह विश्वास का डोर है वह किसी कारण से कट जाता है या इसे काट दिया जाता है तो रिश्तों को टूटने में जरा भी समय नहीं लगता, वह मिनटों और सेकंडों में टूट जाया करते हैं। जिस प्रकार से दिनेश और जो स्नेहा होते हैं जिनके बीच 1% का भी विश्वास नहीं होता और इसी के चलते वह अपनी पति को छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ भाग चली जाती है। उस स्नेहा को अपने पति पर जरा भी विश्वास नहीं होता है, वह जरा भी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रही होती है, जिसके कारण वह किसी दूसरे लड़के के साथ भागकर चली जाती है। उसको 1% भी विश्वास नहीं होता है कि जो उसका पति है उसके लिए अच्छे सा घर बनवा देगा और उसे अच्छे से अपने पास रख लेगा, उसके लिए अच्छा सा एक अच्छी जिंदगी दे सकता है। दोस्तों इस प्रकार से जो रिश्ता है वह बहुत ही नाजुक होता है, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। दोस्तों आज की यह जो कहानी है आपको कैसे लगी हमें कमेंट में अपनी राय अवश्य ही बताइएगा। और दोस्तों यदि यह कहानी जो है आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह की और नई और सच्ची कहानी वीडियो लेकर आता रहे। मिलते हैं इसी प्रकार की और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।